अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है, एक बुक आई है साथ में, वो है कंप्यूटर साइंस 4 ग्रेड 10 यानी कि 10 क्लास की बुक आ चुकी है कंप्यूटर साइंस की, जैसे कि 9 की आई थी पिछले साल, सही। और उसी तरीके से जो है 10 क्लास की भी बुक आ चुकी है कंप्यूटर साइंस की, ठीक, ओके। बहुत ज़बरदस्त बुक है, बहुत आउट क्लास बुक है। मैं आपको चल के थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये उसका जो है फ्रंट जो हमारे पास गत्ता होता है, बिल्कुल जो फ्रंट टाइटल जो होता है वो है हमारे पास, ठीक। उसके अंदर जैसे 9 वाली बुक के अंदर था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें उसी तरीके के पेजेस दिए गए हैं, ठीक, ओके। और टेस्ट एडिशन है, उसके ऊपर भी टेस्ट एडिशन लिखा हुआ था। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा नीचे, और यहाँ पे तो देखें तो कंटेंट्स आ जाते हैं इसके ना। तो कंटेंट सबसे पहला चैप्टर इसके अंदर आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग्स। ये मैं मजाक से बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत जो है ना ज़बरदस्त किस्म की बुक इन्होंने निकाली है। पहले तो उन्होंने समझाया भाई एल्गोरिथम होते हैं, लैंग्वेज की ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज ये सब, उसके जो एल्गोरिथम है सारे समझाए। डिज़ाइनिंग्स क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है उसके अंदर, वो अच्छे तरीके से समझाया इन्होंने। उसके बाद प्रोग्रामिंग दी C++ की, फिर इनपुट आउटपुट कैसे होता है वो दिया। कंट्रोल स्ट्रक्चर आ रहा है 14 चैप्टर, सही। 5वां चैप्टर फंक्शन, 6वां चैप्टर डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, 7वां चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्केच वगैरह सब इन्होंने चैप्टर इसके अंदर दिए। ऐसे ही बता दूँ मैं आपको कि इन्होंने जो ये बुक निकाली है दी है, जो चैप्टर वाइज इन्होंने डिज़ाइनिंग दी है उसकी, जिसके जो पूरे चैप्टर से एल्गोरिथम इन्होंने रखे हैं वो बेहतरीन तरीके से रखे हैं। अगर ये चैप्टर जो है यहाँ पे रख देते तीसरे नंबर पे तो ज़ाहिर सी थोड़ा मसला हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर पे यानी कि पहला चैप्टर रखा उन्होंने एल्गोरिथम वाला, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, तो वो बहुत अच्छा है। मैंने कि बेहतरीन बुक इन्होंने बनाई है इस बार, ठीक, ओके। और काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन के साथ इन्होंने बनाई। ये पहला चैप्टर है, मैं थोड़ा सा आपको नीचे भी दे जाके विजिट करवा रहा हूँ बुक, ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए किस तरीके की बुक बनी हुई है। ये पूरी बुक है, ओके। अभी तक मार्केट में नहीं आई हुई है, लेकिन आ जाएगी जल्द, ओके। जैसे ये लॉकडाउन वगैरह हटता है ये मार्केट में भी पब्लिश हो जाएगी। अभी जो है सिर्फ हमें जो है इसकी ई बुक मिली है, यानी कि PDF फाइल मिली है, ओनली PDF फाइल मिली है। तो चलें आगे देख लेते हैं इसको। और ये 200 रुपीज़ की जो है ना मार्केट के अंदर आपको ये बुक मिलेगी। अच्छा, ये चीज़ होकर देखें, कुछ स्टेप्स वगैरह दिए हुए हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर एल्गोरिथम इन्होंने बताएं भाई कौन कौन से हम डायग्राम्स वगैरह यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। बहरहाल इतना मैं आपको बता दूँ इसके बारे में, इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स इन्होंने इसके अंदर ऐड किए, जैसे 9 तो ज़्यादातर जो थ्योरी बेस्ड था, सही। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादातर काम हो रहा है, और कंप्यूटर डेप्थ नॉलेज है ना उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जिसने 9 क्लास की बुक तरीके से नहीं पढ़ी वो 10 क्लास की बुक तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। फिर बता रहा हूँ, जिसने लैंग्वेज को नहीं समझा वो यहाँ पर आके कुछ भी नहीं कर पाएगा। लैंग्वेज समझना लाजमी सी बात है। पिछली जो बुक थी प्रैक्टिकल समेत और बुक को लेके साथ में, तो HTML वहाँ पे हमें सिखाई जा रही थी और GW बेसिक। तो GW बेसिक और HTML तो हो गई हमारी। अब जो है हमें दूसरी लैंग्वेज सिखाई जा रही है C++, ये जो जिस पे विंडोज़ वगैरह जिस पे बनी हुई है ना वो C++ लैंग्वेज है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाई जा रही है इस बुक के अंदर, ठीक। तो मैं थोड़ा सा आपको नीचे ले जाके दिखा देता हूँ बुक क्या है। ये दूसरा चैप्टर है, बेसिक प्रोग्रामिंग और C++, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। थर्ड चैप्टर देख लेते हैं चल के भाई, थर्ड चैप्टर क्या बोल रहा है हमें। थर्ड चैप्टर जो है इनपुट आउटपुट का बता रहा है हमें भाई, इनपुट आउटपुट कैसे होता है इसके अंदर। ये देखें, इसका टाइटल आ गया हमारे पास, ये टाइटल इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन C++, यूनिट 3 यानी ये चैप्टर 3, ओके। तो इसी के 4 भी है, इसी के 5 भी है हमारे पास। ये 4 है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है। कंट्रोल क्या होता है भाई लैंग्वेज के अंदर, ठीक, यानी कि अच्छे तरीके से जो है डिफाइन किया हुआ है इस बुक के अंदर। C++ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, ये बहुत वेल डिफाइंड इन्होंने इसके अंदर काम किया है। फंक्शन क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर, हेडर, बॉडी, सही। किसी भी वेबसाइट के अंदर फंक्शन और किसी सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बात किया जाए यूनिट 5 के अंदर, ओके। तो यूनिट 6 भी देख लेते हैं इसी तरीके से। यूनिट 6 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, सही। क्या है डिजिटल एंड लॉजिकल डिज़ाइनिंग, क्या है उसके अंदर की डिज़ाइनिंग क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं, सही। जो लॉजिक्स होते हैं ना कंप्यूटर उसके बारे में बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक, ओके। ये चीज़ हुई हमारे पास, सही। चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू स्केच एक सॉफ्टवेयर है सिंपल, उसको समझने के लिए यहाँ पे हमें वो दिया हुआ सॉफ्टवेयर। ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा सॉफ्टवेयर है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक, ओके। क्लियर बात बिल्कुल। और पेजेस कितने हैं 146, यानी कि पिछली बुक से कम 25-20 पेज कम ही हैं ये, ठीक, ओके। तो आई होप ये जो वीडियो आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी, मैं आपको जितनी भी डिटेल दे पाऊँगा तो दे पाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।